नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 271 सांसदों को किया निलंबित, वित्तीय विवरण जमा नहीं करने पर यह एक्शन लिया गया। पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन, 271 सांसदों को निलंबित किया गया, वित्तीय विवरण जमा करने के लिए कहा गया और वित्तीय विवरण जमा नहीं करने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। 271 पाकिस्तानी सांसदों को निलंबित किया गया, वित्तीय विवरण जमा नहीं करने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इन तमाम सांसदों से वित्तीय विवरण जमा करने की बात रखी थी, जिसके बाद 271 सांसद निलंबित किए गए हैं। इन तमाम लोगों ने अपना वित्तीय विवरण जमा नहीं किया, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की स्थिति है, उसके बाद और उसी के बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन, 271 सांसदों को निलंबित किया गया। दरअसल वित्तीय विवरण जमा करने के लिए इन तमाम सांसदों को कहा गया और फेल होने पर इन पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। 271 सांसदों को निलंबित किया गया है। वित्तीय विवरण जमा नहीं करने पर यह बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से पाकिस्तान में लिया गया है। पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त तंगहाली बदहाली में जी रहा है और इसी बीच 271 सांसदों का निलंबित हो जाना, ऐसे में किस तरीके से संसद चलेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के चुनाव आयोग का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कमर आगा विदेश मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत 24 पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। कमर जी, जिस तरीके से तंगहाली और बदहाली की स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिल रही है और फिर संसद से इस तरह की खबर आना, 271 सांसदों को निलंबित कर देना, क्या स्थिति अब आप पाकिस्तान में देखते हैं? कंप्लीट ब्रेकडाउन है, गवर्नमेंट फेल हो गई, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है और अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ तो मुझको नजर आ रहा है। और वेपन बहुत है के अंदर, आतंकवादी संगठन घूम रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बहुत बुरे हाल में दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। कमर जी, बातों बातों में वहां के उच्चायोग ने भी मोदी जी से गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है और तंगहाली में जी रहा होता है, ऐसे में पाकिस्तान पर भरोसा कोई भी करे तो फिर कैसे करे? सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, किसी भी देश की हम बात करें तो ये भरोसा पाकिस्तान पर आखिर हो कैसे? भरोसा कोई भी नहीं कर सकता। एक दो चीजें हैं, एक तो पॉलिटिकल बिल्कुल कोलैप्स है, उनके यहाँ फेलियर है। दूसरा, साथ में इकोनॉमिक कोलैप्स भी हो गया। और कोई भी मुल्क, वो पिछले 30-40 साल से उनका यही तरीका रहा है कि उधार पैसा लाओ। अफगान वार में $30 बिलियन, 35 मिलियन इन्होंने अमेरिका से ले लिए, वार में खा गए। फिर उसके अलावा ये था कि लगातार उधार ले रहे हैं पिछले दिनों से, अपने मुल्क को चल रहे। उधार पे कोई मुल्क नहीं चलता। इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स इतने वीक हैं उनके, जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक्सपोर्ट उनका $80 बिलियन का है, इंपोर्ट उनका $30 बिलियन का केवल है। फिर उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट उनके यहाँ लगभग 27-28% है। उसके बाद हर चीज में बुरी हालत है। इन्फ्लेशन उनका 25% ऑफिशियल कह रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा है। कैसे मुल्क सरवाइव करेगा, हमें नहीं समझ में आता। और उनके यहाँ फिर ये भी है कि कोई ऐसी स्थिति में बाहर की बड़ी कंपनीज जो हैं या देश निवेश भी नहीं करेंगे, कौन इन्वेस्ट करेगा इस बुरे हाल में? तो बड़ी बुरी हालत में इस वक्त पाकिस्तान है। उधार उनको मिल नहीं रहा। 1-1 बिलियन, 2-2 बिलियन लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो भी डिलीवर कितना होगा? वर्ल्ड IMF बैंक उनको केवल ये $1.1 बिलियन देने में इतनी। ठीक है खबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और देखिए, पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हालात ये है कि वहां लोगों को खाने का आटा तक नसीब नहीं हो रहा। ऐसे में लगता है कि पाकिस्तान की अकड़ अब ढीली पड़ने लगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूखमरी से जूझते पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है और अब वो शांति से रहना चाहता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर समस्या से बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि हमें बातचीत की मेज पर बैठकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. देखिए, पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक तंगी, बाढ़, आटा और खाद्य संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने एक नई मुसीबत अब सामने आ खड़ी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान की सड़कों के खिलाफ उतर आए हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियों से यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। स्थानीय लोग अपना शोषण किए जाने से तंग आ चुके हैं और इसे लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने सड़कों पर पाक सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा बोला और जमकर नारेबाजी की।